हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वीकेएस इन्वेस्टमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निफ्टी 50 का एनालिसिस देखेंगे। फ्रेंड्स, हम थोड़ा लंबे समय के लिए इसका एनालिसिस देखते हैं। काफ़ी अभी देखा जाए तो बहुत मूवमेंट नहीं हो रहा है बाज़ार में, जो एक बड़ा सा मोमेंटम चाहिए। उसका रीज़न एक ही है कि ऑल टाइम हाई पे बाज़ार बना हुआ है, बार बार ऑल टाइम हाई बना रहा है और बाज़ार में अच्छा करेक्शन नहीं हुआ है। जो 10-15% या 20% का करेक्शन माना जाए तो वैसा करेक्शन मिला नहीं अब तक बाज़ार में, जिसके कारण अभी मोमेंटम नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं ये जो ट्रैपिंग, इसको ट्रैपिंग ही कहेंगे ना। चुनाव मान लीजिए कि जो बहुत सारी कंफ्यूजिंग हुई थी उस दिन, किसका सरकार बनेगा नहीं बनेगा, रिजल्ट ऑलमोस्ट कंफ्यूजिंग रहा, जिसके कारण बाजार इतना नीचे गिर गया था। गिरने के बाद देखिए 1-2 दिन और तीसरे दिन आके वापस से ब्रेकआउट दे दिया इसका, मतलब ऑलमोस्ट इसके हाई को ब्रेक दे दिया है। ये 2 दिन यहाँ पे पॉज लिया और पॉज लेने के बाद से इसको ब्रेक दे दिया और टेस्ट करके, और देखिए दोबारा से गया, फिर से कंसोलिडेट किया और इसके बाद से यहाँ से सेकेंड बार जब टेस्ट किया है तो ये बुलिश पियर्सिंग बना करके, ये बुलिश पियर्सिंग कैंडल बनाया और उसके बाद से ये लगातार बाजार ऊपर गया और प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत, फिर से ऊपर गया, फिर से ऐसे करते हुए बाजार ऑल टाइम हाई निकलता गया। फिर से दोबारा से जो एक दिन जो बजट का दिन था, उस दिन भी बाजार, ये आपका बजट वाले दिन का है, जो बाजार गिरा और फिर से वापस से उसको कवर अप कर लिया उसी दिन। उसके बाद एक दिन देखिए बीच में पॉज लिया, फिर से वापस से एग्जैक्ट सेम वही पियर्सिंग कैंडल बना के फिर से एक बड़ा सा ब्रेकआउट, वापस से फिर नया हाई लगा दिया। और इस नए हाई के बाद फ्रेंड्स, ये जो अमेरिका में बेरोजगारी दर आया था उस दिन का है, जो ये डायरेक्ट इतना गैप डाउन मारा अपना इंडियन बाजार भी। चूंकि ये यहाँ पे गैप डाउन तो हुआ, बाजार में बियर्स हावी होने की कोशिश की है। देखिए बाजार नीचे खुला और नीचे बंद हो गया, वापस से अगले दिन देखिए ऊपर खुला और ऊपर ले जाने की कोशिश की है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाने की वजह से बाजार वापस से फिर नीचे बंद हुआ। लेकिन अगले ही दिन फिर से गैप अप खुल गया और बाजार में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, फिर बंद हो गया। ऐसे करते हुए काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद बाजार ने फिर से एक रेंज को ब्रेक दे दिया, वापस से इस रेंज को ब्रेक दे दिया। और ब्रेक देने का नतीजा ये हुआ कि फिर से बाजार ने छोटे छोटे मूवमेंट के साथ ऐसे करते हुए फिर से ऑल टाइम हाई नया बना दिया। और फिर नए ऑल टाइम हाई बनाने के बाद बाजार ये गैप डाउन खुलता है और फिर से टेस्ट किया और नीचे आया। अब ये प्राइस एक्शन जो है वो नीचे की बनाने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स। अभी कंफर्मेशन इसलिए नहीं है कि अभी आज भी देखिए तो अभी पिछले डे के कैंडल के लो के पास से आके फिर से बाजार वहीं पे क्लोज हो गया है। तो हमें कुल मिला के एक कम से कम एक स्विंग ब्रेक हो, और अभी भी स्विंग ब्रेक होगा तो ये जो कंसोलिडेशन है ये एक अच्छा सपोर्ट है। और काफ़ी सारी यहाँ पे मतलब पोजीशंस भी हैं, तो अभी हम मान के चल सकते हैं कि अगर आपका ये एसएल माना जाए तो ये हो सकता है, जिसके बाद से एक बड़ी सी मूव आपको नीचे 24,000, तो 24,000 तक तो हम स्ट्रांग हैं। तो 24,000 तक हम, ऐसा नहीं है कि कोई पैनिक सिचुएशन है या जो भी है। अभी ट्रेलिंग जो है यहीं पे आई हुई है, क्योंकि यहाँ पे वापस से काफ़ी बाई एंड सेल हुआ है। तो इस जोन में वापस से बाजार आके टेस्ट करके फिर से जाएगा कि इसके बाद इस जोन को ब्रेक डाउन देता है। तो अगर बाजार इस जोन को मान के चलते हैं कि अगर ब्रेक डाउन देता है, वापस से बाजार आता है, इसमें कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है और टेस्ट करके इसको फिर से नीचे आने की कोशिश करेगा, तो फिर
अब हमें नेक्स्ट सपोर्ट